बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इश्यू ऑफ द डे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। मुल्क में इस वक्त जो हलचल मची है, अगर कहा जाए कि खिचड़ी मची है तो सही होगा, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग इस वक्त उरूज पर है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई इलेक्शन हो रहे होते हैं, स्पेशली सेनेट के इलेक्शन होते हैं, उसमें हमें हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो उरूज पर दिखाई देती है। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जब कोई इलेक्शन भी नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, बड़े आला लेवल पर हो रही है। उसकी क्या रीज़न है आप सब जानते हैं। तहरीके अदम एतमाद पेश करने जा रही है ऑपोजिशन, उसके लिए उन्होंने मार्च भी किया है। 21 को इसका इजलास है, दोबारा जो है वो 25 मार्च को इसका इजलास होगा। प्रॉबेबली 28 तारीख को इसकी वोटिंग हो सकती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे इकबाल शाहिद साहब से। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। सर अजीब हलचल मची है, आप क्या समझते हैं कि वाकई ये हो जाएगा? क्योंकि अगर 28 को यहाँ पर वोटिंग का ये लोग कह रहे हैं, तो 27 को प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि आ जाओ भी, सारी पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हो जाओ, और हो भी रहे हैं और बड़े लेवल पर हो रहे हैं। इस्लामाबाद में लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, जलसा भी होगा। तो क्या होने जा रहा है? देखिए, ये वो शुक्रिया आपका, ये मौजू आज का यही है। और क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं कि इस मुल्क पर आसेब का साया है शायद, कि हरकत यहाँ तेज़ है और सफ़र आहिस्ता। इसको आप कह सकते हैं कि जी मेंबर्स हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट में होती रही है, तो क्या ये कोई अप्रिशिएटेबल तो नहीं है? गधों का बिकना, घोड़ों का बिकना, और अब तो सोशल मीडिया में फीमेल के मतलब भी कहा जा रहा है, उनको फीमेल ही का की कोई मिसाल दी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही कई दूसरे मुल्कों में ऐसा इल्ज़ाम लग जाए तो लोग खुदकशी कर लेते हैं। यहाँ बगैरती की हद है कि मसलन आप देखिए, एक आदमी का प्रोफाइल पढ़ें, वो एक पार्टी से जाते हैं दनदनाते हंसते खेलते, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और दूसरी पार्टी में पहली पार्टी को गालियाँ निकालते हैं और पहली में जाकर दूसरी को निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब बात ये है कि जब 3.5 साल इस हुकूमत के साथ रहने वाले, उनका जो ज़मीर नामी कोई चीज़ है अंदर, वो नहीं जागा, तो ये पैसों के लिए जाग गया। अब वो जो मर्जी कर लें, इससे बच नहीं सकते कि वो ये कह दें कि मैं हम पैसे नहीं देते। अगर आपने पैसे नहीं लिए तो गैरत है आपके मेरे अंदर, तो रिज़ाइन दें। भाई ये कोई दुनिया में कोई आखिरी तो नहीं है। आप अगर आप पॉपुलर हैं, आप समझते हैं इस मैनिफेस्टो के साथ हम आए थे, हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, इमरान खान हमें नहीं मिलता, तो पहले आपके पास काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। बहरहाल इसको तो मैं छांगा मंगा 2 कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में एक नाम गूगल पर भी आ गया, वो छांगा मांगा है कि पाकिस्तान में जब गधे घोड़े बिकते हैं। और अमेरिकन अटार्नी जनरल ने जब एमल कांसी पाकिस्तान से बिका था, तो पैसे लिए थे किसी बहुत अहम बंदे ने, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कौम $5000 पर माँ को बेच सकती है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही कह रहे हैं। यानी एक ऐसा हीरो हमने पकड़ के दे दिया और उसको अमेरिका उठा के ले गया और हमने पैसे ले लिए। कितने पैसे चाहिए? पर यह कि तो एक ऐसी बातें क्योंकि करनी पड़ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बातें मजाक सी लगती है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमने देखी है कि रिटेलिएट जो किया गया, स्पेशली अवाम की तरफ से, जो वोटर सपोर्टर थे, वो पहुंच गए सिंध हाउस, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। चाहे किसी की गाइडलाइन थी या डिस्कशन थी या प्लानिंग थी, MNAs भी थे, कुछ पोलिटिकल लोग भी थे, लेकिन फिर भी इस तरह से वोटर का अपने मुंतखब जो नुमाइंदा है उसके पास वहाँ पर पहुँच जाना, वहाँ पर हमला कर देना, ये भी हमारी तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। देखो सुमेरा, ये बात है असल। ये देखो, ये मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ क्योंकि अवाम के मसाइल पड़े हैं, गुर्बत है, और वो जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अवाम के नुमाइंदे रहे नहीं। वो लाइन लेते हैं अमेरिका से, ताकत लेते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं। उनके कहने पर आप देखें, पाकिस्तान में अगर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं, तो गुस्सा अमेरिका को कम लगा, हमारी अपोजिशन को ज़्यादा लगा। वो बाकायदा तौर पर ये बात करते हैं, जी क्यों कहा गया आपने यूरोपीय यूनियन को क्यों कहा? भाई आप देखिए, यूरोपीय यूनियन के होते हुए आपके नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो क्रिटिसाइज करते रहे और खाके बनाते रहे, आपको साफ सूंघ गया। और ये फिर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि पाकिस्तान के ही वज़ीर-ए-आज़म ने यूनाइटेड नेशन में OIC के साथ मिल के एक ऐसा बड़ा काम किया कि 15 मार्च को अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ यानी कोई बात नहीं कर सके, दिन मनाया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो आप कह रहे हैं कि वर्कर चले गए, वर्कर मैं तो कहता हूँ वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अच्छा। वो इसलिए कि चलो उनकी डिमांड थी, ये वो स्टंट बनाएगी पीपल पार्टी के, सिंध पर हमला कर दिया गया। ऐसे लोगों का मुतल्लिका इलाके के कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम को सोशल बाइकाट करना चाहिए, जिसको कहते हैं रोटी पानी बंद करना चाहिए। वो जहाँ जाएं उनको जूतों के हार लेके खड़ा होना चाहिए, उनके गले में डालना चाहिए। बल्कि मैं कहते हैं तमाम लोग जो इस वक्त गैरत जागी है और साबित हो जाए पैसे लिए, इनको पकड़ के इनको ट्रकों पर बैठा के ग्वादर से लेके पेशावर तक ऊपर बैठाएं, बांध के बैठाएं, इनको कहें जी ये वो लोग हैं जिनका ज़मीर जागा हुआ है, एक पार्टी से फ़ायदा लेते रहे, उस पार्टी के मेंबर रहे हैं, वहाँ यानी इन्होंने
वोट उस पार्टी के मैनिफेस्टो पर लिए, आवाम को कुछ नहीं दिया, गैरत भी नहीं जागी, रिजाइन भी नहीं दिया, और फिर ये है पैसे लेके यहाँ बैठे हुए हैं। फिर आइंदा के लिए हो सकता है कि लोग पैसे पहले मुड़ जाएं कि भी अब जो सोशल बाइकाट होता है ना, ये इंसान को मार देता है। और अगर दूसरी दुनिया हो तो वो लोग खुदकशी भी करेंगे, खुदकशी तो नहीं करेंगे, वो क्यों करेंगे खुदकशी? उनको पता है कि ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो मौके पर OIC का इजलास हो रहा है, हाँ जी, यहाँ 23 मार्च पाकिस्तान अपनी बाकायदा तौर पर बैलेंस ऑफ पावर जो है, थंडर त्यारे हैं, उनको दिखाना चाहता था OIC को। हिंदुस्तान को पता लगना चाहिए था कि हम मुसलमान ममालिक इकट्ठे भी हैं और हमारे पास एटमी जो कुव्वत है वो हम अब दिखा रहे हैं। उसी टाइम पर अपोजिशन को थोड़ा सा, ये प्रोसेस तो पॉलिटिकल है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने को ऐसा काम किया, नो कॉन्फिडेंस करना चाहिए था, कर सकते थे, उनका हक है, लेकिन यह है कि 2-3 महीने लेट कर लेते। लेकिन सर फिर इससे जाहिर होता है ना कि ये लोग एक स्पेसिफिक एजेंडे पर हैं, फिर क्यों ना कहे लोग, फिर क्यों ना कहे स्पेसिफिक एजेंडा। अमेरिका ने जब कहा, उसके प्रेसिडेंट ने पिछले CIA को हुक्म दिया कि रिमूव इमरान खान, तो रिमूव इमरान खान सूट करता है अमेरिका को, रिमूव इमरान खान करता है इंडिया को। तो जो उनके साथ उनकी ख्वाहिश के एहतराम में इमरान खान को हटा रहे हैं, वो इमरान खान को नहीं हटा रहे, वो मैसेज मुल्क की जो है ना जड़ें हिला रहे हैं। और इस वक्त जो वहाँ लोग इकट्ठे होंगे, जो मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद इकट्ठे ना हों, अगर ये इकट्ठे हो गए तो जिस तरह मुसल्ला कह लें या बावर्दी कह लें, फजलुर रहमान के लोग आएंगे, नून लीग के आएंगे, ये इमरान खान के खिलाफ मूव नहीं है। कम मेरा तो बिलीव है सोफी, उसके खिलाफ कोई मूव नहीं है। वो क्या है, अगर हट जाएगा तो हट जाए, कोई डिस्पेंसेबल तो नहीं है। ये होगा जो बनाया जा रहा है सिनेरियो कि उस रश में TTP आएगी, दाइश आएगी, अलकायदा आएगी, वर्दियों में आएगी, इनमें घुस जाएंगे, और जब पुलिस नाकाम हो जाएगी तो सामने फौज होगी, तो वो फौज को किसी बहाने से एंगेज करेंगे। अगर ये टकराव हो गया तो लोग मरेंगे या मरवाएंगे, तो फिर आप देखें कि पूरी दुनिया में वो कहेंगे जी ये हुआ है, वो हुआ है, और फौज को उस वक्त बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ मिल के पहली बात तो यह है कि ये जलसों को कैंसिल करें, इमरान खान के जलसे को भी कैंसिल करें, प्रोसेस को चलने दें, और दूसरे मेंबर्स को जो है वहाँ, अगर पूरी दुनिया को ये पता है। इसमें मेरा बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान की अफवाज पर इल्ज़ाम अक्सर लगाया जाता है बलोचों का, और हमारे जो घटिया किस्म के एंकर पर्सन भी हैं वो ये लगाते हैं कि मिसिंग पर्सन है। मिसिंग पर्सन, मैं बलूचिस्तान से अभी हो के आया हूँ, कितने मैं दिन रहा हूँ वहाँ, डेली अफगानिस्तान में लोग जाते हैं, डेली आते हैं, और वहाँ के कई लोग ऐसे भी हैं मुबैना तौर पर जो अफगानिस्तान में जाकर लड़ाई करते हैं पैसे लेके, और कई दफ़ा वो वहाँ मारे भी जाते हैं, और जो मारे जाते हैं यहाँ वो दरख्वास्त देते हैं, और कई दफ़ा ISI जो एजेंसियों को वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि जी हम बताएंगे हमारे इतने बंदे कहाँ गए हैं, और वो फिर उनको अकोमोडेट करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो असल में मिसिंग पर्सन तो पिछले दिनों पकड़े भी गए, खुद मुकाबला फौज से करते हुए, कोई वजीरिस्तान में, कोई कोयटा में, कहीं से। और ये जो हमारे, मैं कहता हूँ मुल्क दुश्मन, तो मैं ख़ास तौर पर इसलिए कहता हूँ जो हमारे, मैं हूँ या कोई हो, जब ख़ास हद हमारी बॉर्डर लाइन है मीडिया की भी, जब ये मिसिंग पर्सन के उठा के 1-2 जो एंकर हैं उठा के फिरते रहते हैं, उनको तो वो दिखाने चाहिए कि जब वो वहाँ उन्हें गोलियाँ लगती हैं, मर जाते हैं, तो ये तो हम पर हमला कर रहे थे, हमारे बंदों को मार रहे थे, ये तुम्हारे जो यानी चाचे के पुत्र है ना, ये हैं तुम्हारे ये मिसिंग पर्सन। तो इसीलिए मैं समझता हूँ टकराव से बचने के लिए फौरी तौर पर जलसों पर पाबंदी लगानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट सारा मुल्क कर रहा है कि काश इस पर सुबह मोटो लें, उनको बरामद करें। ये सारे टीवी चैनल दुनिया के चल रहे हैं कि वो जो MN सिंध हाउस छांगा मंगा 2 बना और अब छांगा मंगा 3 में चले गए। तो वजह यह है कि उनको बरामद करवाएं। एक दिन में उस IG को जब हुक्म आप देंगे, किसी को हुक्म देंगे FIA को, वो बरामद करके उसको MN उनको छेड़े कोई ना, ठीक है। और वो भी ये है कि जब वो वोट देने जाएं तो वो फिर अब देख के जाएं कि इलाकों में जाना है। जिस तरह भी आपने कहा कि कौम को जागना चाहिए कि अगर वो इस टाइम पर किसी बेनिफिशियरी बन गए हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, ख्वाजा पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी परेशानी है कि दुश्मन खड़ा है, OIC का इजलास है, 23 मार्च है, तो फिर उन इलाकों के जो वोटर्स हैं उनको बाकायदा सही तरीके से इस्तकबाल करें और बाकायदा जूते लेके खड़े हों। अच्छा शाह साहब, बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है बनी गाला में, कहा जा रहा है कि बहुत सी उसके अंदर चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ नहीं हो रहा, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। अगर तो आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी, जिस तरह
आज के यूट्यूबर सेंसिटाइज करते हैं, वो मैं बात करूं तो मैं कहूँगा मैं बताता हूँ असल बात क्या है। एक्चुअल असल बात यही है कि जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं वो इस बात पर परेशान हैं कि इस सिलसिले को किस तरीके से एमिकेबली हल किया जा सके, और वहाँ कोई ना कोई चीज़ ज़ाहिर है जो भी वादा हुआ होगा मुल्क के हक़ में ही हुआ होगा। अफवाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान ही की फ़ौज है वो नहीं चाहती कि इस तरह का कोई क्लैश हो। स्पेशली वो जो हम बात करें 23 को जो इतना बड़ा इवेंट, हाँ वो यही चाह रहे हैं कि भाई ये कम से कम ऐसा ना हो, कोई ऐसा रास्ता को निकल आए। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि हम लोग साजिश की तरफ आएंगे तो मैं आपको और कहानी अपने पास से भी सुना सकता हूँ कि अंदर जो उन्होंने इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगा है, उन्होंने उसका इस्तीफ़ा मांगा है, उसका ये गलत है। ये यूट्यूबर लगे रहते हैं सोशल मीडिया वाले, वो उनका काम मुल्क में अनारकी फैलाना। मैं समझता हूँ किसी के लिए हो फॉर द बेस्ट, हमें चाहिए कि अच्छे इंतज़ार करना चाहिए, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मेन रोल अदा। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी शायद साहब कि जब हम देखते हैं कि ऑपोजिशन बड़ी दफ़ा इकट्ठी होने की कोशिश की जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए, हर दफ़ा नाकाम हुए, हर दफ़ा लड़ाई हो जाती थी, सेपरेट हो जाते थे। मौलाना जो है वो बड़ी कोशिशें करते रहे, लेकिन इस दफ़ा ये कोशिश कामयाब हुई है, काफ़ी हद तक हुई है। आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को कम से कम इतना एक्टिव ज़रूर होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल अच्छे तरीके से अदा कर सके? आपको भी पता है गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पंजाब में भी हैं, ऑल ओवर द कंट्री हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गरीब पिस रहे हैं, लोग बेचारे जो है वो रो रहे हैं, और स्पेशली जो वोटर है वो डाइवर्ट हो चुका है। तो आपको नहीं लगता कि एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज होना चाहिए? ये समारा ठीक है। देखिए वजह यह है कि सबसे पहले तो ये है कि खुद किसी बड़ी पावर कॉरिडोर से भी पैगाम आया कि ये पंजाब का वज़ीर आला हटाओ, चेंज किया जाए। फिर यह कि अगर जहांगीर तरीन जो है वो अब खैर पसंदीदा है, अब चीनी चोर नहीं रहा, वो बड़ा नेक आदमी है। तो अगर वो नेक अब बनना था तो बाकायदा उसका बाकायदा ग्रुप है, उनमें बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, खुसरो बख्तियार हैं, इस तरह चकवाल से कई लोग हैं। तो मसला है ये वज़ीर आला ने सारा स्यापा डाला हुआ है, और इमरान खान की जो ज़िद है और इसी को ही रखना है। इस वक्त मुल्क में बैड गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है, वो गंदम चीनी को भी छोड़ें आप, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, और थाने हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी आप अदालत चले जाए आपको वहाँ बैड गवर्नेंस मिलेगी। और इसी का शाख सामने से यहाँ फ़ायदा उठाया। और अगर यहाँ कोई अच्छा आदमी होता जिनके लोगों के साथ राब्ते होते, तल्लकात होते, उस स्टेटस का होता। पहले तो बाजार को लोगों ने माना ही नहीं, तो इसलिए उसका उस स्टेटस ही नहीं था। जनूबी पंजाब में बड़े बड़े मज़ारी लोगारी इस तरह के लोग रहते हैं, तो उनके लिए ये कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। तो ऐसा स्टेटस का आदमी होना चाहिए। ये नो कॉन्फिडेंस जो है कभी कोई अच्छा वज़ीर आला होता तो यहाँ तक तो बात पहुँच ही नहीं सकती थे, जमातों से लोग तोड़ सकते थे। ये वाहिद वज़ीर आला माशाल्लाह, ये याद रहेगा तारीख में, किसके दौर में पंजाब के जो MNA थे PTI के, वो टूट के उधर चले गए। चे जाए कि अपोजिशन के ये MNA तोड़ के इधर लाता। और इसको अगर इमरान खान को मेडल देना चाहता है तो दे। ये तारीख का सबसे बुज़दिल तरीन मैं कहता हूँ ये बंदा साबित हुआ है, कुछ भी नहीं इसके पल्ले। और इमरान खान साहब ने कहा भाई यही रहेगा, मैं भी रहूँगा तो ये भी रहेगा, अब देखेंगे। ऐसा आपको लगता है कि अगर इमरान खान ये एक तब्दीली कर देते, CM पंजाब को चेंज कर देते, तो ये इतना बड़ा बवाल खड़ा ना होता, या फिर ऑपोजिशन ने ये करना ही करना था जो वो कर रही है? नहीं, जहांगीर तरीन का यही मुतालबा उस ग्रुप का। देखो लोगों की बात भी सुननी पड़ती है। आप खुद देखें, आप मीडिया में कभी आपने CM हाउस में बार बार को मीटिंगें, लोगों से के साथ इंटरेक्शन, कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, पुराने ब्यूरो के पुराने जनरल, पुराने जजेस, इसको कभी किसी को मिलते देखा हो? बिल्कुल नहीं। बस वो बैठा रहता है वहाँ और पता नहीं क्या करता रहता है। अच्छा, सूरत यही है कि मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन ने उससे फ़ायदा उठाया, बल्कि इससे पहले भी फ़ायदा उठाया। उनको ऐसा वज़ीर आला मिला जो अपोजिशन ने काम करना था वो ये खुद करता रहा। बस उन्होंने इसलिए करता था कि क्या कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट था। और जब वो आदमी कॉम्पिटेंट ना हो तो अपोजिशन को और क्या चाहिए था? फिर लोग वैसे नाराज़ हो रहे हैं, तो नाराज़ हो रहे हैं तो अपोजिशन का फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें इस नो कॉन्फिडेंस में, इस पार्टी को PTI को कमज़ोर करने में, अपोजिशन को मजबूत करने में ये माशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब जो है वो उनका बड़ा रोल है, उनको शाबाश दें। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि सिंध हाउस में जो कल का हाहाकार मची है वहाँ हो क्या रहा है, ये आप देख लें। वो ये रहा है कि वहाँ शराबें पी जा रही हैं और ये मुल्क के फैसले हो रहे हैं। वो इसी के इजलास से 1 महीना बाद भी ये सारा हो सकता था। नो कॉन्फिडेंस मूव करना अपोजिशन का राइट है और उसका मुकाबला करना हुकूमत का भी एक सियासी राइट है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इसको बिल्कुल टालरेट नहीं करना चाहिए। रियासत के जो अहम अदारे हैं उनको फ़ौरन ऐसा इसका नोटिस लेना चाहिए कि आप कौन लोग हैं कि मसलन मुल्क की जहाँ जड़ें हिलाने का मौका आता है वो आपको मौका हाथ से नहीं जाने देते।
अगर इस टॉपिक को हम क्लोज करें तो आपका क्या ख्याल है कि अदम एतमाद तहरीक जो है वो उसमें जितने इनको मेंबरान दरकार हैं ऑपोजिशन को, वो आ रहे हैं टूट के या नहीं? देखें, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त उन्होंने रिट दायर कर रहे हैं। वो अगर 63A पर जो आदमी अजहार करता है, उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि मसलन आदमी डकैती की नीयत से बैठा हुआ, उसके पास असला भी मौजूद है, गाड़ी भी है मौजूद, उसके मोबाइल में लोकेशन भी लगी हुई है कि वहाँ डाका मारना है, तो डाका मारना ज़रूरी नहीं है, उससे पहले भी पकड़ा जा सकता है। सही। जो इंटरप्रेशन करते हैं जी अभी तो वोट डाला ही नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी? जिन्होंने अजहार कर दिया तो वो तो उसमें आ गए, बिल्कुल। जिन्होंने नहीं किया वो भी नहीं आए। जब उन्होंने कह दिया कि हमने इमरान खान के खिलाफ वोट देना है तो उनके पर तो ये मेरे नाकस ख्याल के मुताबिक कुछ वकला भी कहते हैं कि अभी डिस्क्वालिफिकेशन की जो है इश्शे कायद हो सकती है। 63A उसका जाके वोट देना खिलाफ करना, और आखिरी मुझे जो लग रहा है ये जो वो 26 तारीख तक उनकी जो चार्जशीट उनको इशू हुई है, जवाब वो नहीं देते तो हो सकता है कि आर्डर इशू हो जाए कि ये PTI के मेंबर भी नहीं है बुनियादी, और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये असम्बली में दाखिल नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर दोबारा गेम बदल जाएगी, गेम चेंज हो जाएगी। चलें देखते हैं इस पे क्या होता है। ये तो था आज का प्रोग्राम। 28 मार्च भी दूर नहीं है। 27 मार्च को जैसे कि इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जलसा कर रहे हैं, मौलाना साहब ने कहा है कि लोगों को इकट्ठा ना करें, 172 अरकान को ही ले आए। देखते हैं अब 172 अरकान कौन लेके आता है, ऑपोजिशन या फिर गवर्नमेंट। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।